मैंने सोचा है पूरन पोली होगी, साथ साथ श्रीखंड और मैंगो आइसक्रीम भी। ठीक रहेगा ना? ग्रेट है जी। बस बस आलू के पकौड़े और कोथिमीर की बड़ी दगा दो। मेहमानों को तो बल्ले बल्ले हो जाएगा ये सब खा के। दीप्ति, तुम भी ना। दीप्ति, हाँ मुझे तुमसे कुछ जरूरी काम है। मुझसे? ये हमारे खानदानी गहने हैं, तुम्हें जाकर स्वरा को देने हैं और सीमंत पूजन के दिन इन्हें पहन कर वो आएगी। ऐसी इस घर की रीत है बेटा। सीमंत पूजा? लेकिन आए साहब, इतना बड़ा काम और मुझे तो कुछ मालूम भी नहीं है। अरे बेटा, जब तुम इन सब रस्मों में शामिल होगी तब इन्हें समझ पाओगी ना। हमारे यहाँ शादी के कुछ दिन पहले सीमांत पूजन होता है। सीमांत पूजन का मतलब होता है लड़के वालों का और लड़की वालों का आपस में मिलना। दोनों तरफ के रिश्तेदार एक दूसरे को नारियल का आदान प्रदान करते हैं। उस दिन होने वाली बहू इन पारंपरिक गहनों को पहनकर पूजा में आती है। बस इतनी सी बात है, तुम्हें जाकर वहां बतानी है। लेकिन आए साहब, रागनी वहीनी के होते हुए मैं ये काम कैसे कर सकती हूँ? मैंने कहा ना तुम करोगी तो बस तुम करोगी। और जहां तक रागिनी को ना भेजने का सवाल है, उसके पीछे भी एक वजह है। कल मैंने ज्वेलर को बुलाया है। शादी के शगुन के लिए सबके लिए गहने बनवाने हैं, साथ साथ स्वरा के लिए भी गहने बनवाने हैं। लाखों करोड़ों का सवाल है, इसलिए मैं रागिनी के सिवा किसी और पर भरोसा नहीं कर सकती। और रागिनी का टेस्ट भी सबसे अच्छा है। आजकल के जमाने में क्या चलता है क्या नहीं चलता है, इसकी पहचान भी इसे है। इसलिए ये काम सिर्फ रागिनी कर सकती है। रागिनी बेटा, करोगी ना तुम सब कुछ? वो ऐसा है, आप चिंता क्यों करती हैं? मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। आप स्वरा के बारे में सोच रहे थे ना? मैं जानती हूँ कि आप क्या सोच रहे थे। अपनी बच्ची को तो कह दिया आपने कि आप सब संभाल लेंगे, पर कैसे? इतने सारे पैसे कहां से लाएंगे? हमारे लिए सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। नहीं मंजुळा, आई महालक्ष्मी ने हमारे लिए एक रास्ता खुला रखा है। हमारे पास बहुत कुछ नहीं, लेकिन श्रीरंगपुर में 4 बीघा जमीन तो है सही। हम उसे बेच देंगे। ज्यादा कुछ नहीं, लेकिन 70-80 हजार जरूर आएंगे। जमीन बेच देंगे? हमारे पास उतना ही। मंजुळा, कोई बात नहीं, स्वरा की खुशी के लिए हम वो भी कर लेंगे। आप कल ही सब इंतजाम कर लीजिए। मैं अभी कागजात लेके आती हूँ जमीन के। ये जमीन ही आप दोनों के लिए सब कुछ है ना? यही आपके आने वाले कल का सहारा है और आप दोनों इसे ही बेचने चले? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आई, मेरी खुशी के खातिर आप अपना आने वाला कल बर्बाद कर दे, ये मुझे बिल्कुल मंजूर नहीं। क्या बात कर रही है स्वरा? अरे पगली, बेटी की जिंदगी संवर जाती है तो माँ बाप का भविष्य बनता है, बिगड़ता नहीं। और औलाद के आंखों में खुशी हो तो माँ बाप के आंसू भी खुशी में बदल जाते हैं। तू मेरी बात मान, तू हमारे बारे में मत सोच। लेकिन बाबा। स्वरा, हमारी जिंदगी हम जी चुके हैं, तुम्हारी जिंदगी अब शुरू हो रही है। उसका मोल कहीं ज्यादा है। और ना सिर्फ हमें, तुझे भी तेरे भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। लाओ कागजात। स्वरा, तुझे मेरी कसम है, तू इस मामले में कुछ नहीं बोलेगी। हमें जो करना है ना, करने दे। कागज से
क्या पहनूं क्या नहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। बोल क्यों नहीं रही? जब नहीं बोलना होता है तो चपर चपर करती है, अब जब बोलने की बारी आई तो नहीं बोल रही। आकृति बताना क्या पहनूं? दादा आप भी ना, आपकी इतनी प्यारी सी छोटी सी बहन हो और आप मुझसे इतना काम कराते हो। आपके लिए एक बीवी जो ढूंढी है तो आप उनसे क्यों नहीं पूछते? एक मिनट ना दादा। हे आकृति, इधर देखो। जी कहिए। अरे आप जी नहीं जी, मैं आपकी ननद जी बोल रही हूँ। अरे आकृति तुम बोलो ना। वो एक्चुअली दादा को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, वो आप लोग मिल रहे हैं ना तो उनको पता नहीं कौन से कपड़े पहने। आप प्लीज उनको हेल्प कीजिए ना। अच्छा आप बताइए आपके शर्ट्स में फेवरेट कलर कौन सा है? स्काई ब्लू। आसमानी। वाह क्या केमिस्ट्री आप दोनों की, मतलब पसंद भी सेम सेम है। फिर दादा आपने खुद का टाइम और मेरा टाइम क्यों बर्बाद किया? अच्छा वैसे वेनी से बात कीजिए। हेलो, आकृति की बात का बुरा मत मानना। मैंने तुम्हारी पसंद ठीक से जान ली है ना। अच्छा मैं फोन रखती हूँ, घर में कुछ काम है। ठीक है, मैं 4 बजे तक पहुंचता हूँ। ठीक है। स्वरा कुछ परेशान सी लग रही है। तो क्यों परेशान है? मैंने कहा ना, तू पैसों के बारे में बिल्कुल मत सोच। कैसे ना सोचूं आई, मैं कोई आप लोगों से अलग थोड़ी ना हूँ। फिर वही बात, ये दुनिया की रीत है बच्ची। जब भी किसी लड़के की शादी हो जाती है तो उसकी जिंदगी का रुख ही बदल जाता है, और ये बदलाव जरूरी है। अब तेरी शादी तय हो चुकी है, तू नए रास्ते पे चलने वाली है। तू अपनी नई जिंदगी के बारे में सोचना। ये घर की परेशानियां हम देख लेंगे ना, हम पे छोड़ देना। अच्छा ये तो बता, तू इस शादी से खुश तो है ना? ऐसी खुशी किस काम की आई, जिस खुशी के लिए मेरे आई बाबा को उनका सब कुछ लुटाने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अरे हम कुछ अलग नहीं कर रहे हैं। हर माँ बाप की दुनिया अपने बच्चों की खुशी पे आके ही रुक जाती है। हम बस अपने माँ बाप होने का फर्ज निभा रहे हैं और कुछ नहीं। अच्छा अब देख लेना, तुम्हारे बाबा जमीन के कागजात लेके गए हैं ना, वो कुछ ना कुछ हाल जरूर निकाल कर लाएंगे। तो आप ये जमीन बेचना चाहते हैं? जी हाँ साहब, बस कुछ काम आ पड़ा है जो इस जमीन से भी ज्यादा जरूरी है। इसके बदले कुछ अच्छे पैसे मिल जाते तो बहुत अच्छा होता। अच्छा ये बताओ, आपने ये जमीन आखिरी बार कब देखी थी? क्यों, क्या बात है सर, कुछ प्रॉब्लम है? आप एक काम कीजिए, आप फिर से जाकर एक बार जमीन देख कर आइए। मैं जमीन देखकर क्या करूं साहब, आप ही बता दीजिए क्या भाव मिल सकता है? अरे भाई साहब, मैंने कहा ना, आप जाकर एक बार जमीन देख कर आइए, फिर देखते क्या हो सकता है। लीजिए, जाइए। अच्छा साहब।
अरे अरे परशुराम, तुम यहाँ? हाँ, वो क्या है, एक जरूरी काम आ पड़ा था, तो सोचा अपने हक की जमीन है वो बेच दूं। इसी सिलसिले में आया था यहाँ। तुम ये जमीन नहीं बेच सकते परशुराम, और अगर बेचना चाहोगे भी तो कोई खरीदेगा नहीं। क्यों, क्या बात है? तुम तो जानते हो परशुराम, पिछले दिनों यहाँ दंगे हुए थे, इसलिए ये पूरी जमीन जो है वो पुलिस प्रोटेक्शन के अंडर में है। इसके मामले में फैसला लेने का हक सिर्फ कलेक्टर को है। लेकिन हाँ, इन सब बात में एक बात बहुत अच्छी हुई है। कौन सी? और वो जिन लोगों के घर और जमीन दंगे में बर्बाद हुए हैं ना, उनको सरकार ने मुआवजा देने का फैसला किया है। हाँ? कितना? यही कोई 1,00,000 1,50,000। दादा, अरे दादा कहाँ जा रहे हो? ऑफिस बंद हो गया है। हाँ? कल आइए। अरे कल नहीं, मुझे आज ही जरूरी काम है। अभी सभी को जरूरी काम होता है। अभी टाइम टेबल कानून कायदा कुछ है कि नहीं? आप कभी भी आ जाओगे, आपका काम हो जाएगा। आप आइए, कल आइए। अरे नहीं, साहब ने मुझे आज ही बुलाया था जमीन देखने के बाद। अरे साहब रुको साहब, आपने कहा था ना वो जमीन देख कर आओ, मैं अभी देख कर आया, लेकिन वो तो अभी पुलिस के कब्जे में है। तो वहाँ मुझे पता चला सरकार मुआवजा देने वाली है। तो कुछ भी कीजिए, मुझे आज पैसा दीजिए। अरे भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, ये सरकारी काम है, नियमों के अनुसार होता है। आप एक काम करिए, कल आइए और हाँ, अर्जी लेकर आना। फिर तहकीकात होगी, छानबीन होगी, जांच परख होगी, फिर 5-6 महीने के बाद पैसे मिल जाएंगे। हाँ, जाओ। क्या 5-6 महीने बाद? हाँ। नहीं, इतनी देर मैं नहीं रुक सकता, मुझे आज ही पैसा मिला दीजिए। मैं पाँव पड़ता हूँ आपके। अब तो कमाल करते हो यार, समझो इन्हें, कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। हाँ, अब पैसे मैं अपनी जेब में लेकर घूम रहा हूँ क्या? हाँ, सरकार ने कल मदद डिक्लेयर की और आज आगे पैसे लेने। पूंजी है, अरे पसीने के एक बूंद से सींचा है हमने उसे, वो आज काम नहीं आएगी तो कब आएगी? मेरी जमीन मुझे वापस दो, नहीं तो मुआवजा दे दो, कुछ भी करो, लेकिन मैं आज आपको छोड़ूंगा नहीं। ये सब सब माफ करना, गलती हो गई मुझसे, माफ करना। वो क्या है, मेरे बेटे की शादी है, इसलिए मुझे पैसा चाहिए। कुछ भी कीजिए, मैं खुद को गिरवी रखने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे पैसा दीजिए। दादा आप बोल दो ना, साहब को बोल दो, मुझे पैसा चाहिए, नहीं तो मेरे बेटे की शादी रुक जाएगी। मुझे पैसा मिला दीजिए साहब। दिमाग सटिएगा इनका, चलो पागल हो गया, चलो। साहब सुनिए, साहब कुछ भी करके मुझे पैसा चाहिए। मेरी बेटी ने आज तक मुझसे कुछ भी नहीं मांगा है, इतना भी नहीं दे सकता मैं उसे। मुझे पैसा, क्या कहूं मैं उसे? क्या कहूं? स्वरा, आप कब आए? जावे बाबू, आ गए आप? आप दोनों बैठिए, बातें कीजिए, मैं चाय लेकर आती हूँ। क्या बात है स्वरा, कोई प्रॉब्लम है? नहीं तो
ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलत हुआ है? किसी ने तुमसे कुछ कहा? नहीं तो। आई बाबा को किसी ने कुछ? नहीं। स्वरा, मैं मानता हूं कि हमारी बहुत पुरानी पहचानी है, लेकिन जो 10-15 दिन एक साथ गुजारे हैं हमने, उसकी वजह से मैं तुम्हें थोड़ा बहुत जानने लगा, समझने लगा। तुम्हारी चुप्पी भी मेरे से बातें करती है। बताओ ना स्वरा, बात क्या है? आप क्यों चिंता कर रहे हैं? चिंता तो होगी ना स्वरा। जब कोई अपना अपने से धीरे धीरे दूर होने लगता है तो चिंता तो होगी। क्या फिर लगता है कि मैं अपना रिश्ता बनाने में नाकामयाब रहा? अरे आप उठ क्यों गए? बैठिए ना, चाय पीजिए। आई, मुझे आपसे कुछ पूछना है। पूछिए ना। क्या यहाँ आपके घर में सब ठीक है? किसी किस्म की कोई तकलीफ? नहीं, सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। आपके यहाँ सब कैसे हैं? सब ठीक है। शादी की तैयारियां चल रही हैं। आप चाय पीजिए ना। आप बातें कीजिए, मैं आती हूँ। अरे आप बैठ के चाय पीजिए ना। तुम तैयार नहीं हुई अभी तक? चलना है ना? वो मैं सोच रही थी कि अगर हम आज नहीं जाए तो। दरअसल मेरा मन नहीं कर रहा। कोई बात नहीं, तुम आराम करो, हम फिर किसी दिन चलते हैं। अरे चाय तो पी लीजिए। अब मन नहीं कर रहा है। मैं चलूं? मुझे माफ कर देना आदित्य। मैं चाहकर भी आपसे कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि अगर मैं अपनी तकलीफ आपको बताऊंगी तो आप मेरी मदद करेंगे, और अगर मैंने आपसे मदद ली तो मेरे आई बाबा के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। मैं अपने आई बाबा का सिर झुकते हुए नहीं देख सकती। आज हमेशा की तरह स्वरा दरवाजे तक भी नहीं आई। इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो किसी मुश्किल में है। आखिर क्या बात हो सकती है?